अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां पाकिस्तानी। फरजाना नाम की जिस बच्ची के ऊपर सिविल जज के घर पर उनकी अहलिया ने तशद्दुद किया, मुबैना तौर पर ये वायरल है इस वक्त पाकिस्तान में न्यूज़। उसकी फर्दर जो अब अपडेट सामने आई हैं, एक तो बच्ची ने अब जो कुछ चीज़ें बताई हैं वो आपके सामने रखूँगा। दूसरा, जज साहब का मौक़िफ़ उसमें क्या, फ़हद शहबाज नमी एक हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिया उनका मौक़िफ़, वो क्या कहते हैं, उसकी खाला का वर्जन, और वो सारा मामला मैं आपके सामने रखूँगा A to Z। कैसे बच्ची जो है वो उनके घर से जज के घर पे पहुंची, कब पहुंची, और फिर वहां से वापसी का सफ़र कैसा था, और अब बच्ची की सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर ये सारी वीडियो है। मुकम्मल मालूमात के लिए इसको कम्प्लीटली देखिएगा गौर से। बच्ची सरगोदा से ताल्लुक़ बताया जाता है और ये दिसंबर 2022 में, यानी पिछले साल के आखिर में, ये बच्ची जो है किसी रेफरेंस से, यानी उनके मोहल्ले का कोई शख्स था जो उनके भी एतबार का था और जज साहब को भी जानता था। उसने कहा कि मैं एक जज साहब को जानता हूँ इस्लामाबाद में, जिनके घर पे ज़रूरत है बच्ची की, तो आप दे दें, वहाँ पर इसकी अच्छी देखभाल होगी, ये पढ़ लिख जाएगी, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो माँ बाप ने ये सोचा कि हम गरीब हैं तो बेहतर है कि हम अपनी बच्ची को जज के घर पे, तो बड़े नसीबों की बात है, तो उन्होंने एग्री कर लिया और उस बच्ची को वहाँ पर भेज दिया उस शख्स के हाथों। वो जाकर छोड़ आया। वहाँ पर जाकर बच्ची ने वहाँ पर जो है वो तकरीबन तब से लेकर अब तक 8 जुलाई वो पहला दिन था जब बच्ची जो है उसकी हालत गैर हो गई। उससे पहले उसकी जो खाला है वो ये कहती हैं कि मेरी 1 महीने के बाद हमारी बात हुई अपनी बच्ची से और हमने हाल चाल पूछा, तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। हमें सुकून हो गया कि हमारी बच्ची ठीक है, पढ़ लिख जाएगी, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, तो ये शायद इसको काम ना करने पड़े, क्योंकि जज के घर पे ज़ाहिर है कि इसको एक तो तमीज़ आ जाएगी, ये एक अच्छी इंसान बन जाएगी। यानी वो एक अलग ही अपने ख्वाब सजाए बैठे थे कि हमारी बच्ची एक सिविल जज के घर पे रहती है। लेकिन दूसरी कहानी, दूसरी तरफ ये हो रहा था कि वहाँ पर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। मुबैना तौर पर जो बच्ची के बयानात हैं या जो उसके पेरेंट्स यानी उसकी खाला जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जो भी चीज़ हाथ में होती थी उसको वो मार देती थी और उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी। उसे घर से निकाल दिया जाता था, मतलब बाहर लॉन में रखा जाता था, और जब काम करवाना होता था तो अंदर बुला लेते थे, और जब काम फिनिश हो जाता था तो उसे बाहर भेज देते थे और ये कहा जाता था कि तुम गंदी हो, तुम गंदी रहती हो, तुमसे स्मेल आती है, और इस तरह की चीज़ें होती थी। और जिस तरह कहते हैं मेंटली टॉर्चर उसको किया जाता था, उसको एक नीच किस्म का जो है ना वो ट्रीट किया जाता था। अब बच्ची के बकौल के जब घर पे कोई पिज़्ज़ा बर्गर कुछ चीज़ें आती थी रोज़ाना की बेस पे, तो मुझे कभी नहीं देते थे, मैं तरसती रह जाती थी। और मैं जज साहब ने बाद में जो कन्फेशन में अपनी कहा है, उन्होंने कहा कि ये कचरे से चीज़ें उठा के खाती थी। ये गमले जो होते थे पड़े, जिनमें हमारी खाद पड़ी होती थी, हम खाद डालते थे गमलों में पौधों के लिए, ये वो भी खा जाती थी। इसको मिट्टी खाने की आदत थी। ये जज साहब का वर्जन है बकौल फ़हद शहबाज जो सहाफ़ी हैं। बच्चे के ऊपर जो जितने भी तशद्दुद हुआ, यानी सर का जो हिस्सा उसका खुला हुआ है, कीड़े पड़े हैं उसमें, जबड़ा उसका ख़राब है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन है, होंठ उसके कटे हुए हैं, उसके अलावा दोनों बाजू उसके टूटे हुए हैं, पाँव में सूजन है, गर्दन के ऊपर निशानात हैं, और बहुत, यानी आपने फुटेज भी देखी होंगी, आंखें सूजी हुई हैं, आंखों के अंदर इन्फेक्शन है, आंखों के ऊपर ज़ख्मों के निशान हैं, मुंह के ऊपर खून के धब्बों के निशान हैं। मतलब बहुत एक नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर एक बहुत बहीमाना किस्म का तशद्दुद हुआ है। इसके बावजूद जो जज साहब की बॉडी लैंग्वेज थी फ़हद शहबाज की बकौल कि वो चाय पी रहे थे, चुस्कियाँ ले रहे थे जब बात कर रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने किसी किस्म का डिनाइल नहीं किया कि ज़ख्मों के बारे में। सिर्फ एक बात के ऊपर बार बार वो कहते रहे कि ये जो बाजुओं दोनों की आप कह रहे हैं कि हड्डियाँ टूटी हुई थी, ये हमने नहीं तोड़ी। तो इसका मतलब है कि दूसरे जितने भी तशद्दुद के निशानात हैं, ये जो भी मामलात हैं, वो सही हैं। अब यहाँ तक अगर जज साहब की बात भी ले ली जाए। अच्छा, अब जब वापसी की बात हो रही है, उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, जो सीन बना, जो बच्ची ने बताया या उसकी खाला ने जो बताया, जो तस्वीर खींचती हैं, वो बड़ी दर्दनाक है नाजरीन। कहती हैं कि हमें जब फ़ोन आता है, हमें उस शख्स का फ़ोन आता है जो पहली बार बच्ची को लेकर हमसे गया था जज के घर पे। वो फ़ोन आता है, वो कहता है कि आपकी बच्ची काम नहीं कर रही, उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आप जाके पता करें क्या मसला है। तो उसकी माँ जो है वो, चूँकि 6-7 महीने गुजर चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक तो मिल आती हूँ बच्ची से, शायद वो उदास हो गई है, और उसको समझाती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी बना लेगी, तो वो काम करे, वो तंग ना करे, ताकि यहाँ से उसको निकाला ना जाए। वो इस नीयत से जाती हैं, और जब वहाँ पहुँचती हैं दिन के 2 बजे, और वहाँ से वो इंतज़ार करती हैं। उन्हें बताया जाता है कि लारी अड्डे पर खड़ी रहे जो आप, और हम वहाँ पर आके बच्ची को ड्रॉप करेंगे। तो रात के 10 बज जाते हैं, वहाँ पर वो इंतज़ार करते रहते हैं। रात के 10 बजे गाड़ी आती है, और गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा होता है। उसे ये कहा जाता है कि लारी अड्डे की बैक साइड पे आओ जहाँ अंधेरा है, यानी आप समझ गए होंगे, अंधेरे में उसको बुलाया जाता है। वहाँ पर जाके जब गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, वो माँ जो है वो अपनी बच्ची को हाथ लगाती है, उसका बाजू पकड़ती है, तो बच्ची कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हाथ ना लगाओ, यानी वो दर्द से करा रही होती है।
और इतने में वो जज साहब की जो बीवी हैं वो कहती हैं कि इस गंद को उठाओ और ले जाओ यहाँ से, और साथ ही उसको धक्का दे दिया जाता है, वो गाड़ी से बाहर गिर जाती है और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से वहाँ से चली जाती है। ये अब मैं जो भी आपको कह रहा हूँ ये मैं उसकी खाला का जो वर्जन है वो बता रहा हूँ आपको, उस बच्चे की खाला का। उसकी माँ जो है वो वहाँ पर वो रोना शुरू कर देती है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक वहाँ पर कुदरती तौर पर डॉक्टर हैं सरगोदा से कोई, वो वहाँ पर मिल जाते हैं उनको, वो उसकी फर्स्ट एड करते हैं, उसको पट्टियाँ वगैरह करते हैं और उनकी वापसी का इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ से वो डेवो पे बैठते हैं और बच्ची जो है वो वापस पहुँचती है। उसके बाद उसकी खाला का मज़ीद वर्जन पहले बता दूं आपको कि वो कहती हैं कि हमारे जब हम इंतज़ार करते रहते हैं यहाँ पर है ही नहीं माँ, वो खाला उसके साथ नहीं गई होती, हालांकि यानी माँ ने बताया भी नहीं होता कि मैं अपनी बच्ची के पास जा रही हूँ, लेकिन जब ये सब हो जाता है तो वो उसको फ़ोन करती हैं कि हमारे साथ तो ये हो गया, तो फिर आगे इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से आगे बच्ची की हालत जो है वो नाजुक होती है, वहाँ पर उसको एडमिट किया जाता है और फिर ये बात खुल जाती है। और जब जो ही थोड़ी सी मीडिया पर आती है ये बात, तो बकौल उसकी खाला के हमारे पास पुलिस पहुंचती है और फैसलाबाद के जो DPO साहब हैं, सलाम है उनको कि उन्होंने ये प्रेशर नहीं फील किया कि ये जज की बीवी का मसला है इसमें, बल्कि उन्होंने रिपोर्ट कर दी, उन्होंने FIR दर्ज कर ली। और फिर उसके बाद बकौल उनकी खाला के ही वहाँ पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं उन्होंने भी आकर कहा कि हम आपकी बच्ची का केस लड़ेंगे और हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि हॉस्पिटल के अंदर 2 शख्स आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम लोग गरीब हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बेहतर ये है कि तुम लोग बच्ची को यहाँ से ले आओ और हम प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज करवाते हैं, जो भी खर्चा हुआ वो हम बर्दाश्त करेंगे, तो तुम इन चक्करों में ना पड़ो, मतलब यही कि केस वगैरह ना करो। लेकिन बकौल उसकी खाला को उसने कहा कि हमारा जायदाद बिकती है, हमारा कपड़े बिक जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपनी बच्ची का इलाज खुद कराएंगे, अब हम आपके सपोर्ट उसको नहीं करेंगे। जहाँ तक बात है पैसों की, तो मैं कहती हूँ कि वो जज अपनी बच्ची हमारे हवाले करे और हम उसे करोड़ रुपए देते हैं, यानी हमें वो पैसों से ख़रीद नहीं सकते। ये इस वक्त जज्बात हैं उसकी खाला के। जाहिर है कि अगर आप जब तस्वीर देखेंगे उस बच्ची की जो हालत है वो देखकर कोई भी दहल जाएगा, बड़े से बड़ा जो पहलवान है उसका भी दिल दहल जाएगा। इस तरह का तशद्दुद किया गया है मुबैना तौर पर। दूसरी तरफ आए तो अब जज साहब के ऊपर मैं जो बयानात फ़ाहिद भाई ने लिए हैं जज साहब से, कि उन्होंने बताया कि ये बच्ची को जो है वो एक उसका बिहेवियर अजीब था, ये कचरा खाती थी, मतलब ये मिट्टी खाती थी, ये गंदी रहती थी और ये अपना ख्याल नहीं रखती थी, और इसको इन्फेक्शन जो है वो उसकी इस गंदी ज़िंदगी के जो तरीक़ाकार है उसका रहने का जो रंग ढंग है उसकी वजह से ये इसको इन्फेक्शन हुआ था। मतलब वो अपना एक वर्जन देते हैं जिसके ऊपर कि मैं ज़ाहिर है कि कोई भी इत्तेफाक नहीं करेगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक जज के घर पे अगर कोई बच्ची इस तरह का बिहेवियर रख रही थी तो 1 महीना 2 महीना वो बड़ा सिंपल था, फ़ोन करते और कहते कि अपनी बच्ची को वापस ले जाओ, हमें ये बच्ची की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद भी अगर आपने उसको वापस नहीं भेजा तो इसका मतलब है कि बच्ची में कोई मसला नहीं था, बल्कि मसला कुछ और था। अच्छा, अब जो आगे होगा नाजरीन, वो जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि ये जज साहब है, ये इंसाफ का घर है। यहाँ पर आम आवाम जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह है, वो उसी खाद के कीड़े मकोड़ों की तरह है जो वो गमलों में डालते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इंसाफ का कोई मामला होगा। उसकी वजह कि बड़े सिंपल तरीके से फ़ाद शहबाज के सामने उन्होंने अपने आप को ऐसे पेश कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं उनकी तरफ से, और जो भी हुआ वो बड़ा मामूली सा मामला है। और ऐसे में जो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज है तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि जब देखें, जब 14 लाख रुपए तनख्वाह हो, 15 लाख की मतलब जो ना आपकी मुराद हो, और फिर आपका एक रुतबा हो, आपको फ्री में पुलिस की जो है वो नफरी दस्तियाब हो, आपके घंटे के हिसाब से हज़ारों में तनख्वाह हो, वहाँ पर गरीब के साथ आपका मुकाबला तो वैसे ही नहीं है। और फिर आप इंसाफ का घर है। मसला ये है ना कि दुख भी यही है, तकलीफ़ भी यही है कि किसी और के घर पे होता तो हम इनके पास जाते कि जज साहब देखें जी ये इंसानियत का जो इंसानियत सोच मामला हुआ है, लेकिन ये हुआ जज साहब के घर पे है। इस वजह से डाउट ये है कि ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुझे जो लग रहा है। DPO साहब हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं सरगोदा के, और जो घर पे इनके जो हैं वो भी, घर वाले जो बच्ची के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पैसों से हम ख़रीदे बेचने वाले नहीं हैं, हम अपनी बच्ची के लिए इंसाफ देंगे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा वकील होगा, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा जज होगा जो इस बच्ची को इंसाफ दिलाएगा। तब तक मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।